जेनिफर एक फ्रीलांस फोटोग्राफर थी। वह एक बहुत ही फ्री स्पिरिटेड लड़की थी और अपनी लाइफ को अपने स्मार्ट पर जीती थी। उसका बिंदास एटीट्यूड सभी को पसंद आता था। जो भी पैसे वह अपनी फोटोग्राफी से कमाती थी वह सब वो पहाड़ों की नई नई जगहों को एक्सप्लोर करने में लगाती थी। जेनिफर सोलो ट्रेवलिंग यानी अकेले ट्रेवल करने का बहुत पसंद था। इस बार भी वह अकेले ही एक बिल्कुल अनएक्सप्लोर हिल स्टेशन पर आई थी। वह जगह एक गांव के पास थी। उस पहाड़ी के ऊपर एक ऐसी जगह थी जहां से जो नज़ारा दिखता है वह किसी जन्नत से कम नहीं लगता। और वहां जाने तक का एक ट्रैक था जो करीबन 6 किलोमीटर लंबा था। जेनिफर ने वह नज़ारा देखने के लिए अपना बैकपैक और कैमरा उठाया और वह उस ट्रैक पर चली गई। उसके साथ कुछ और भी लोग उस ट्रैक पर जा रहे थे। जेनिफर बस ऊपर के व्यू के बाहर में सोचती हुई खुद को मोटिवेट करती ऊपर चढ़ने जा रही थी। कुछ देर चलते ही जेनिफर को पहाड़ के ऊपर जा रहा एक कच्चा रास्ता दिखा। जेनिफर ने ठीक से देखा तो वह कच्चा रास्ता ऊपर जाकर ट्रैक के रास्ते में मिल जाता था। जेनिफर को लगा वो एक शॉर्टकट है और जेनिफर को ट्रैकिंग का काफ़ी एक्सपीरियंस था तो उसने वो कच्चा रास्ता ले लिया। उस कच्चे रास्ते पर चलते हुए जेनिफर को करीबन आधा घंटा हो गया था। अब तक उसे पक्के रास्ते पर पहुंच जाना चाहिए था, पर वो तो पहाड़ों के किसी घने जंगल में आ चुका था। जेनिफर ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे वापस जाने का रास्ता भी नहीं समझ आ रहा था। वो रास्ता भटक चुकी थी। उसके फ़ोन में नेटवर्क भी नहीं था। अब जेनिफर थोड़ा परेशान हो गया था। अपनी किस्मत को कोसते हुए जेनिफर सही रास्ता ढूंढने में जुट गई। भूख के मारे उसकी जान निकली जा रही थी कि तभी उसके सामने कुछ ऐसा आया जिसे देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उस वीरान के बीच एक बहुत ही सुंदर सा कैफ़े बना था। बाहर कैफ़े हिल का बोर्ड लगा था और उसी कैफ़े से एक पक्की रोड भी जुड़ी हुई थी। जेनिफर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह बिना कुछ सोचे उस कैफ़े की तरफ दौड़ी और अंदर चली गई। कैफ़े जितना बाहर से सुंदर था उससे कई ज़्यादा सुंदर अंदर से था। अंदर बहुत ही अच्छा डेकोरेशन था और कुछ यंगस्ट वहाँ बैठकर हंस खेल रहे थे। परफेक्ट था। जेनिफर सब कुछ भूल गई थी। वो फटाफट से एक टेबल पर बैठ गई और एक वेटर तुरंत उसके पास आ गया। उस वेटर ने जैसे ही मेनू कार्ड टेबल पर रखा, जेनिफर की नज़र उसके हाथ की कलाई पर गई। उसकी कलाई पर जलने का घाव था। जब तक जेनिफर उस घाव को ठीक से देख पाती उस वेटर ने उस घाव को ढक लिया। जेनिफर को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी और इसीलिए उसने जल्दी से अपने खाने का ऑर्डर दे दिया। ऑर्डर करने के कुछ ही समय में जेनिफर को लगा कि उसे थोड़ा फ्रेश होना चाहिए तो वो उठकर कैफ़े के वॉशरूम रूम तक जाने लगी। वॉशरूम के रास्ते में उन हंसते खेलते यंगस्ट का टेबल भी था। जेनिफर उनके पास से गुजर रही थी कि उसने देखा कि उनमें से एक लड़के के सर पर एक घाव था और वह घाव ठीक उस वेटर के जैसे ही लग रहा था। ध्यान से देखने पर जेनिफर को पता चला कि वैसे एक घाव उस टेबल पर बैठे था। किसी के माथे पर था तो किसी के हाथ पर। तो जेनिफर उन घावों को देखने में इतना गुम हो गई कि उसने रियल लाइफ खेलते यंगस्ट अब बिल्कुल शांत हो चुके थे और वो जेनिफर को बहुत ही डरावने तरीके से घूर रहे थे। जेनिफर को लगा कि शायद उसके ऐसे घूरने से वो लोग नाराज हो गए हैं। वह सॉरी बोलकर वहां से सीधे वॉशरूम चली गई। वॉशरूम टैप ऑन करके जेनिफर उस घाव के बारे में सोच रही थी। सोचते सोचते अब उसने अपना मुंह पानी में धोया और सर ऊपर उठाकर शीशे में देखा तो उसकी रूह कांप उठी। उस वॉशरूम के शीशे में एक वॉशरूम का पूरा एरिया जलकर काला हुआ दिखाई दे रहा था। अचानक उससे बहुत जोर जोर से लोगों के चीखने
की आवाज़ें आने लगी, लेकिन यह सब कुछ ही सेकंड में बंद हो गया। और जब तक जेनिफर कुछ समझ पाती, सब कुछ पहले जैसा हो गया। जेनिफर को लगने लगा कि उस जगह में कुछ तो गड़बड़ है, पर उसे इतनी भूख लगी थी कि उसने सोचा कि वह जल्दी से जल्दी अपना पेट भरकर यहाँ से निकल जाएगी। जेनिफर सर झुकाकर उसके टेबल पर पहुंचा और अपने खाने का इंतजार करते हुए उसने एक यंगस्ट सिगरेट लाइट जलाई और उसे पीने लगा। जेनिफर ने सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए देखा कि पूरे कैफे में सन्नाटा था और कैफे में मौजूद हर एक इंसान उसे ही घूर कर देख रहा था। उनकी आंखों में इतना गुस्सा था कि जेनिफर घबरा उठी। देखते ही देखते उन सबके चेहरे बदलने लगे और उनके सर काले पड़ गए। वह वेटर भी जेनिफर से बहुत मुस्कुरा कर बात कर रहा था। अब जेनिफर की तरफ गुस्से में तेजी से दौड़ता हुआ आ रहा था। जेनिफर ने सहम कर उस सिगरेट को अपने पानी के गिलास में डुबाकर बुझा दिया। जेनिफर को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वह बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। इससे पहले वह कुछ कर पाती, उसने देखा कि वहाँ बैठे लोग जिनके शरीर काले पड़ रहे थे, अब राख की तरह टूट रहे थे। यह देखकर जेनिफर को डर के मारे चीख निकल गई। वह अपना सामान उठाकर जैसे तैसे वहाँ से उस कैफे से बाहर भागी और जब उसने वहाँ से निकलकर पीछे मुड़कर देखा तो उसे वो खूबसूरत कैफे नहीं बल्कि एक बुरी तरह जली हुई पुरानी खंडहर दिखा। जेनिफर बिना कुछ सोचे बस वहाँ से भागती हुई उसे एक गाड़ी दिखी और उस गाड़ी में उसी एरिया में रहने वाले कई आदमी थे। जेनिफर की ऐसी हालत देखकर उस गाड़ी वाले इंसान ने जेनिफर को अपनी गाड़ी में लिफ्ट दे दी। जेनिफर ने अपने साथ हुए हाथ से जैसे तैसे करके उस आदमी को समझाने की कोशिश की। जेनिफर को लगा था कि वह आदमी उसको पागल समझेगा, पर उस आदमी ने कुछ ऐसा कहा जो जेनिफर ने कभी सोचा भी नहीं था। उसने जेनिफर को बताया जिस जगह की वह बात कर रही थी, वहाँ 10 साल पहले एक कैफे हुआ करता था। एक बार एक कस्टमर उसी कैफे में सिगरेट पी रहा था और उसने सिगरेट को बिना बुझाए ही अपने टेबल के पास फेंक दिया था। कस्टमर की लापरवाही से उस कैफे के एक पर्दे में आग लग गई और इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, उस पूरे कैफे में आग फैल चुकी थी। अंदर फंसे सभी लोग जलकर मर गए थे। जेनिफर यह सुनकर हक्का बक्का रह गई। अब उसे सब समझ आ रहा था कि उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उस कैफे में मौजूद सभी लोग जिंदा नहीं बल्कि मरे हुए थे। उस आदमी की बात सुनकर जेनिफर सोच ही रहा था कि वह बाल बच गई, लेकिन जेनिफर को यह नहीं पता था कि उसके बगल में बैठे इंसान की गर्दन पर भी वैसा ही घाव था। अगले दिन उस एरिया के अखबार में एक खबर आई जिसमें लिखा था कि एक लड़की की उसी मेन रोड पर एक्सीडेंट में मौत हो गई और उस लड़की का नाम जेनिफर था। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।